500 मुनियों के प्रति दया भाव आ गई। पर का संयोग हो गया। वह तो रिद्धिधारी मुनि थे, उनको उनके प्रति राग आया। हमारे समलिंगी मुनि भाइयों के ऊपर घोर उपसर्ग, क्रोध आ गया। और क्रोध आने से क्या किया, 12 योजन तक उनके अंदर जो पुतला निकला था, अशुभ तेजस्वी पुतला निकला था, क्रोध आ गया था। क्रोध के कारण अशुभ तेजस्वी पुतला निकला था। उस पुतले के कारण 12 योजन, थोड़ा बहुत नहीं, 12 योजन तक के प्राणियों को क्या किया, जलाकर खाक कर दिया था। और वह हुए तो हुए, लेकिन पर का संयोग पा करके खुद भी उसी में खुद भी वह अशुभ परिणाम, क्रोध के कारण वह भी उसी अशुभ तेजस पुतले के द्वारा खुद भी, वह तो रिद्धिधारी मुनि थे, वह तो रिद्धियां प्राप्त थी। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जीव हैं। लेकिन करते क्या है, वही प्रक्रिया क्रोध के आवेश में, मान के आवेश में, लोभ के आवेश में, कसायों के आवेश में हम सब करते रहते हैं। कसाएं किसी की सगी नहीं होती, वह किसी की सगी नहीं होती। वह तो कहती है कर लो, तुम्हें करना है, जितना करना है कर लो, और जब तुम कर चुकोगे तब हमारा नंबर आ जाएगा, हमारी बारी आ जाएगी। तुम्हें तो संयोग मिल गया, तुम तो संयोग पा करके कर लो, क्रोध कर लो, मान कर लो, लोभ कर लो, अहंकार कर लो, अपने को करना है जितना कर लो। मैं तो साथ लिए बैठी हूं तुमको, मैं तो हमेशा तुमको भटकाने के लिए ही हूं। कार्तिकेय स्वामी पर भी कोई दूसरा नहीं था, उनको भी वसूले से छीलने वाला कोई दूसरा नहीं था। वह भी पर के संयोग में थे। जब तक उनका पर का संयोग चला था, रिश्तेदारी चली थी, तब तक तो उनका, लेकिन उन्होंने तो फिर भी ठीक है राग छोड़ दिया। लेकिन उनका ही बहनोई उनको वसूले से छील रहा था, क्योंकि पर का संयोग कर बैठे थे। जब पर का सहयोग होगा, जब पर का सहयोग होगा, तब इस आत्मा को दुख भोगना ही पड़ेगा। और हम भोगते आ रहे हैं, अनादि से भोगते आ रहे हैं, और जब तक भोगते रहेंगे तब तक, जब तक कि हम, यह जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। जड़ कर्म नहीं घुमा रहा, जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम चल रहा है, उसके परिणाम अनुरूप तुम काम कर रहे हो, तब जाकर के मोनू भैया तुम घूम रहे हो। यह तो अपनी प्रक्रिया है, हमारी शुरू से ही आदत रही है। पर के ऊपर लांछन लगाना, पर के ऊपर थोपना, पर की क्रियाओं पे जाना। उसने ऐसा कर दिया, वह ऐसा ना करता तो हमें कभी करना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता। उसने तुम्हें कब निमंत्रण दिया था कि तुम जाओ? तुम्हारा मन ही जो है, जो मन तुम्हारा बैठा है, वह चंचल है, वह बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, और तुम उस बेलगाम घोड़े को पकड़ नहीं पाते, और तुरंत उस बाचाल मन को की तरह और उसी साथ भाग जाते हैं। संसार रूपी गहन में है जो जीव, वह दुख भोगता, वह बाहरी वस्तुओं के साथ कर संयोगता। जब जहां भी जिसने भी बाहरी वस्तुओं को अपनाया है, बाहरी वस्तुओं को अपने में अंदर धारण किया है, तब चाहे पुद्गल हो, चाहे जीवात्मा हो, जब जिसने भी पर का संयोग प्राप्त किया है, तब उसको दुख भोगना ही पड़ा है।
हम कह देते हैं, हम सुन लेते हैं, हम बता देते हैं, लेकिन बताने के बाद उसको धारण नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते। जब जब ऐसा विचार कर लिया जाए, जब जब ऐसा सोच लिया जाए, जब जब हम ऐसा अपने में अंतस में धारण कर लिया जाए कि यह कोई दुख दूसरी चीज देने वाली नहीं है, यह तो स्वयं के ही द्वारा मुझे को दुख प्राप्त हो रहा है। दुख कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, कैसे कैसे प्राप्त होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति था, वह गांव का रहने वाला था और वह बाजार चला जाता है, आगरा आ जाता है, आगरा में घूमने चला जाता है। आगरा में घूमते घूमते उसको किसी ने बता दिया था कि घूमते नहीं जाओ तो कुछ चीज लेके आना चाहिए। वह सोचता है चलो क्या ले ले, देखता है एक दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर पहुंचते ही वह एक उसको अपना चित्र दिख जाता है। वह उस चित्र को देखता है तो वह उसको याद आ जाती है, माँ ने बताया था तुम्हारे पिताजी हुआ अवस्था में बिल्कुल सेम थे, तुम्हारे ही जैसे लगते थे। वह सोचता है अरे ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इसको ले लेता हूं। वह सांवला जी पिताजी की तस्वीर ले लेता है। वह समझता है यह मेरे पिताजी की तस्वीर है और वह ले लेता है। और ले करके हमारी भी आदत वही है, हम भी वही करते हैं कि पर वस्तुओं में राग चला जाता है और जब राग जाता है उस पर मोहित हो जाते हैं और उस पर जब मोहित हो जाते हैं तो हमें दुख शुरू हो जाता है। दुख उसका भी शुरू हो गया। वह जब भी काम पर जाता अपने घर में आकर के उस चित्र को रख लिया और चेहरा देखता था और देखते ही वह उसको याद आती थी अरे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उसने कभी वह देखा ही नहीं था। बचपन में ही उसके पिताजी चले गए थे। जब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसकी पत्नी ने देखा सचिन भैया कि अरे यह पेटी में हर रोज जब जाते हैं काम पर तो क्या देखते हैं, जरूर कोई ना कोई बात है, इसलिए तो यह जरूर जाते हैं। उसने छुप के देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 8 दिन देखा, 20 दिन देखा। उसके बाद अब जिज्ञासा पैदा हो गई, किसको देखते हैं? पर का संयोग प्रारंभ हो गया। किसको देखते हैं? पूछा, आप किसको देखते हैं? अरे मैं अपने पिताजी को देखता हूं, यहाँ इसमें मेरे पिताजी हैं। अच्छा, फिर उसको द्वेष हो गया, फिर भी उसको चैन नहीं पड़ा। उसने देखा पिताजी की तस्वीर है, मैं भी तो देखूं पिताजी की तस्वीर कैसी है। मैं उसको जाने के बाद में चुपके से देखती है, द्वेष खड़ा हो गया। हमारा दुख पर वस्तुओं में चला गया, दुख प्रारंभ हो गया। प्रदीप जी, सांवला जी, दुख प्रारंभ हो गया। हमने पर में राग लगा कर बैठे हैं। वह जब भी उसने देखा, अरे संदूक में से, बक्से में से चित्र को निकाला, उसने देखा यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, युवा है, जवान है। ओहो, मेरे से झूठ बोल रहे थे, मैं अपने पिताजी को देख रहा हूं, इसमें तो एक बहुत सुंदर खूबसूरत स्त्री लेकर के आए हैं और मेरे होते हुए यह इस स्त्री को निहारते हैं, देखते हैं। ओहो, अब क्या था? जब पति आया काम से वापस, शाम को झगड़ा शुरू, मनाना शुरू।